सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस की जितनी भी रैंक्स होती हैं, शुरू से लेके कांस्टेबल से लेके डीजीपी महोदय तक जो भी रैंक्स होती हैं उनकी डिटेल में हम बात करेंगे। पूरी पीडीएफ हमने तैयार कर ली है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एसबी स्टूडियो के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उस पर मेरी एक फ़ोटो लगी है जहां पर लगभग 913 मेंबर जो हैं इस टेलीग्राम चैनल के सदस्य हैं। यहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं जिसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। ये पीडीएफ हमने तैयार कर ली है जिसमें एमपी पुलिस की जो भी रैंक्स हैं उनको विस्तृत तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बार आप जिस विभाग में जा रहे हैं तो आपको जो है वर्दी के हिसाब से इस बात का जो है ज्ञान करना होगा कि आपके सामने वरिष्ठ अधिकारी किस रैंक का है। तो अगर आप पुलिस विभाग में जा रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मतलब वर्दी के हिसाब से, यूनिफॉर्म के हिसाब से हम कैसे पहचानें कि कौन सा अधिकारी किस रैंक का है और उसका जो वेशभूषा है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम एक एक करके बारी बारी करके जो भी रैंक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द मध्य प्रदेश पुलिस यूजेस द फॉलोइंग रैंक्स। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मध्य प्रदेश पुलिस की जो रैंक्स होती हैं, तो सबसे छोटी रैंक होती है पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल। पुलिस विभाग में है सबसे निचला पद होता है जिसे हम पुलिस कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल कहा जाता है। कांस्टेबल की वर्दी पर कोई बैज नहीं होता है, यह पुलिस की सादी वर्दी में होते हैं। पुलिस कांस्टेबल का रैंक पुलिस सबसे कम होता है, इसमें कोई भी रैंक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वरिष्ठ कांस्टेबल, जिसे हम कहते हैं सीनियर आरक्षक या वरिष्ठ आरक्षक कहते हैं, या इसे अपन सीनियर पुलिस कांस्टेबल भी कहते हैं। वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल यानी एसपीसी का अलग पुलिस रैंक होता है। इनकी वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की 2 पट्टी लगी होती है या फिर चौड़ी पट्टी पर लाल रंग की 2 पट्टी लगी होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल का रैंक होता है। जैसे 8-10 साल की आपकी नौकरी हो जाएगी तो अगर जैसे आप हेड कांस्टेबल नहीं बन पाते हैं तो आपको वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस हेड कांस्टेबल होता है। इसके बाद पुलिस हेड कांस्टेबल होता है जिसका पुलिस रैंक इससे ऊपर होता है, इसलिए इसे हेड कांस्टेबल की वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की 3 पट्टी लगी होती है या फिर लाल रंग की पट्टी पर लाल रंग की 3 पट्टी लगी होती है। अगर ये लाल रंग की पट्टी आपको लगवाना है तो आपकी स्लीव्स में आएगी, बाह में आएगी बाएं तरफ, और अगर आपको बाह पे नहीं लगाना है तो अगर कंधे पे लगाना है तो काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की 3 पट्टी जो है आप कंधे पर कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये हेड कांस्टेबल रैंक होता है जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है। इसलिए हमने जो है फ़ोटो और ग्राफिक्स की मदद ली है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सी रंग की वर्दी या कौन सी रैंक की वर्दी में क्या पहचान होती है, उसको पहचानने में कि ये किस रैंक का अधिकारी है। उसके बाद आता है एएसआई, जिसे हम कहते हैं सहायक पुलिस उपनिरीक्षक। हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई का पुलिस रैंक आता है, जिसे हिंदी में सहायक उपनिरीक्षक कहते हैं। एएसआई की वर्दी पर एक पट्टी लगी होती है जिस पर एक लाल और नीली पट्टी के साथ कंधे पर एक स्टार लगा होता है। तो लाल और नीली पट्टी के साथ जो है एक स्टार लगा हो तो वो एएसआई का रैंक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट बनना चाहते हैं एग्ज़ाम देकर, तो आपको जानना ज़रूरी है कि सब इंस्पेक्टर की वर्दी कैसी होती है। तो सब इंस्पेक्टर की जो वर्दी होती है एएसआई के बाद अपनी पुलिस रैंक अगली पुलिस रैंक जो है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की होती है, जिसे हिंदी में उपनिरीक्षक कहते हैं। एसआई की वर्दी पर भी एएसआई की वर्दी की तरह ही एक पट्टी लगी होती है जिसमें लाल एवं नीली पट्टी होती है, लेकिन एक स्टार की जगह पर जो है 2 स्टार लगे होते हैं। उसी तरह इसके आगे हम ये जो रैंक का जो हायरार्की मैंने तैयार की है
वो पद के हिसाब से है। अगर आप देखना चाहें तो सबसे छोटा पद कांस्टेबल, फिर उससे बड़ा वरिष्ठ कांस्टेबल, फिर उसके आगे जो हेड कांस्टेबल, फिर उसके आगे एएसआई, फिर उसके आगे एसआई, इसी क्रम में चलते जाएंगे अपन डीजीपी महोदय तक। तो ये सब इंस्पेक्टर तक हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं हम इंस्पेक्टर, जिसे हम थाना प्रभारी या एसएचओ या टाउन इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज होता है और साथ ही यह थाने का सबसे ऊंचा पद होता है, जिसे एसएचओ भी कहा जाता है। और पुलिस इंस्पेक्टर थाने को कवर करता है। इंस्पेक्टर की वर्दी पर आपको एक लाल और एक नीली पट्टी के साथ 3 स्टार देखने को मिल जाते हैं। 3 स्टार इंस्पेक्टर रैंक होती है और लाल और नीले रंग की पट्टी ज़रूर होती है। फिर इसके बाद आती है अगली रैंक, जो आती है इसके ऊपर रैंक। इंस्पेक्टर के बाद अगला पुलिस रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी का होता है, जिसे हिंदी में पुलिस उप अधीक्षक भी कहते हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट उप पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं या पुलिस उप अधीक्षक भी कहते हैं। साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब दूसरी भाषा में इसे एसीपी रैंक के नाम से भी जानते हैं, इसे एसीपी भी कहते हैं। डीएसपी की वर्दी लाल और नीले रंग की पट्टी नहीं होती है, सिर्फ 3 स्टार, मतलब लाल और नीली पट्टी के बिना जो 3 स्टार लगे होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जब 3 स्टार लगे होंगे तो यहाँ पे कोई लाल और नीली पट्टी ना लगी हो और 3 स्टार बस लगे हों तो वो डीएसपी रैंक कहलाती है। सिर्फ 3 स्टार लगे होते हैं। इसको अलग अलग भाषा में, जैसे अगर ये शहर में हैं तो इसको सीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अगर ग्रामीण थाने के इंचार्ज हैं 3-4 थाने के तो इसे एसडीओपी के नाम से भी जाना जाता है। और रैंक लेकिन इनकी एक ही समान होती है, जिसे हम डीएसपी रैंक कहते हैं। 3 स्टार विदाउट लाल नीली पट्टी। लाल नीली पट्टी के बिना जो 3 स्टार होते हैं वो डीएसपी रैंक से संबोधित होते हैं। इनकी डायरेक्ट भर्ती जो है हमारी एमपीपीएससी के द्वारा भी की जाती है। अगर आपको डायरेक्ट इस रैंक पर पहुंचना है तो आपको एमपीपीएससी क्वालिफाई करके अच्छे से अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। सबसे अच्छी रैंक लाने वालों को एसडीएम का पद दिया जाता है, फिर उससे अच्छी रैंक लाने वालों को, मतलब उससे नीचे जो आते हैं उनको डीएसपी रैंक दी जाती है। तो अगर आपको डीएसपी रैंक लानी है तो टॉप 50 में आना पड़ेगा एमपीपीएससी में क्वालिफाई होके, ठीक है, तब आप डायरेक्ट डीएसपी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली रैंक जो आती है वो एडिशनल एसपी के नाम से जानी जाती है, जिसे हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एएसपी शॉर्ट में कहते हैं, या इसको डिप्टी एसपी भी कहते हैं, या डीसीपी भी बोलते हैं, एडिशनल एसपी भी बोलते हैं। और डीएसपी के पद से यह पद ऊंचा होता है। एएसपी या फिर एडिशनल डीएसपी कहते हैं। पुलिस वर्दी पर केवल और केवल एक अशोक स्तंभ लगा होता है, वह जो है एडिशनल एसपी की वर्दी होती है। मध्य प्रदेश में आपको ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। जब आप पुलिस विभाग में भर्ती हो जाएंगे तो ये रोज़मर्रा के जीवन में दिखने वाली ये पद हैं, वर्दी हैं, यूनिफॉर्म हैं, अधिकारी हैं, तो इनसे परिचित होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पुलिस विभाग में भर्ती होने जाएं तो कम से कम उस पुलिस विभाग का आपके पास इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि आपको कोई बिल्कुल भी मूर्ख ना समझे, या बिल्कुल भी ऐसा कोई ना समझे कि आपको कुछ नहीं आता है। उसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं, लगातार आपका पुलिस विभाग के बारे में नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। अगर हमारा एप्रिसिएशन, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारा प्रोत्साहन करते रहिएगा, ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। बात करते हैं अगली रैंक की। अगली रैंक होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी का पद जो है एडिशनल एसपी के पद से ऊंचा होता है, जिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या शॉर्ट में एसपी कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर कमिश्नरी सिस्टम लागू होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल में। डीसीपी रैंक जो है वो एसपी रैंक का अधिकारी होता है, आईपीएस होता है, जिसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। जो छोटे शहरों में जिले का मुखिया होता है, एसपी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार भी लगा होता है, आपने देखा ही होगा। अब अगला पद जो होता है, जब एसपी प्रमोटेड होके एसएसपी बनता है, जैसे हमारे श्रीमान
सचिन अतुलकर जी को जो है एसएसपी उज्जैन बनाया गया था, उसी प्रकार से एसएसपी की जो वर्दी होती है, एसपी के बाद अगला ऊंचा पद जो है एसएसपी का होता है, जिसे हम डीसीपी भी कहते हैं और हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। जैसे वहाँ पे कांस्टेबल के बाद वरिष्ठ कांस्टेबल होता था, ऐसे यहाँ पर भी एसपी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद भी होता है। यह बड़े शहरों में जिले के जिले का मुखिया होता है और इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। जिसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे वो एसएसपी रैंक होता है। तो अब आपको पहचानने के लिए यही सबूत है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको पीडीएफ में बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं डीआईजी रैंक की। पुलिस उप महानिरीक्षक इसे हिंदी में कहते हैं। अगला अलग ऊंचा पद होता है जिसे डीआईजी या एडिशनल सीपी या एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। डीआईजी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। यहाँ पे स्टार्स की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर देखिए, अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं और साथ ही आईपीएस लिखा होता है। ये सब जो है मतलब आपका जो है यहाँ से एसपी रैंक से जो होता है ये सभी लोग आईपीएस होते हैं। डीएसपी रैंक तक यहाँ पर आपका जो है एमपीपीएससी का जो है आपका राज्य सेवा का कर्मचारी होता है, यानी राज्य सेवा आयोग का कर्मचारी होता है। लेकिन उसके बाद जो भी पद हैं यहाँ पर एडिशनल एसपी तक जो है आपका मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी हो सकता है या राज्य सेवा आयोग का कर्मचारी जो है प्रमोटेड होके, क्योंकि जो डीएसपी में भर्ती होता है और अगर उसको एक भी प्रमोशन मिलता है तो वो जो है एडिशनल एसपी हो जाता है, और एडिशनल एसपी को प्रमोशन मिलता है तो वो एसपी हो जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट आईपीएस रिक्रूट होते हैं वो डायरेक्ट किस पद पर पहुंचते हैं, वो एसपी रैंक पर पहुंचते हैं। वो बात अलग है कि वो ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? वो टीआई रैंक से जो है अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। टीआई रैंक से ट्रेनिंग शुरू करेंगे, फिर वो डीएसपी भी रहेंगे कुछ दिन, 3 महीने टीआई रहेंगे, 3 महीने डीएसपी रहेंगे, 3 महीने एडिशनल एसपी रहेंगे, फिर जाके फुल फ्रेश वो एसपी बनते हैं। ठीक है, तो जब आईपीएस एक नवनियुक्त आईपीएस होता है तो वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो एक थाना प्रभारी बन के शुरू करता है। 4-6 महीने थाना प्रभारी रहेगा, 4-6 महीने एसडीओपी रहेगा, 4-6 महीने फिर एडिशनल एसपी रहेगा, फिर जाके कहीं वो अपना आखिरी पेपर दे के पास आउट होके जो है ज़िले का प्रभार लेता है एसपी के रूप में। लेकिन यहाँ से जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अगर आप डायरेक्ट एसपी पद पर पहुँचना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके आपको एसपी बनना होगा। और कलेक्टर, पहला अच्छी रैंक वालों को कलेक्टर का पद मिलता है, फिर उससे कम रैंक वालों को जो है एसपी का पद मिलता है, जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट एसपी बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद वरिष्ठ एसएसपी हमने देख लिया। हम देख रहे थे डीआईजी की एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार होते हैं। उसके बाद पद आता है आईजी का। डीआईजी से अगला ऊंचा पद आईजीपी, जिसे हम जो है आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इसे हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मतलब जेसीपी या ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या जेसीपी भी कहते हैं अगर कमिश्नरी लागू है तो। इनकी वर्दी पर 1 स्टार और एक तलवार के साथ जो है आईपीएस लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एडीजीपी। एडीजीपी जो पद होता है, एडीजीपी पद जो है इसमें 1 मिनट, तो हम बात कर रहे थे आईजी पद की। तो इनका जो है इनका जो कंधे पर लगा होता है वो इनकी वर्दी पर 1 स्टार के साथ एक तलवार और आईपीएस लिखा होता है। मतलब 1 स्टार है और तलवार के साथ जो है तो आईपीएस लिखा हो तो वो आईजी रैंक होती है, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है। ठीक है, अगले पद की हम बात कर लेते हैं। आईजी के बाद जो है अगली रैंक आती है एडीजीपी, जिसे हम शॉर्ट में एडीजी भी कहते हैं। एडीजी साहब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अगला ऊंचा पद होता है जो डीजीपी के समान होता है। साथ ही आईपीएस अधिकारी होते हैं। इनकी वर्दी पर भी डीजीपी की तरह ही अशोक स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है और वैसा ही डीजीपी का सेम होता है। अगर आपके सामने एडीजी और डीजीपी साथ में खड़ा हो जाएं तो वर्दी के हिसाब से जो है
आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये जो एडीजी साहब हैं कि डीजीपी साहब हैं, लेकिन इनका रैंक जो है समान होता है, लगभग ये डीजीपी के समकक्ष ही होते हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस में अंतिम सर्वाधिकारी जो है मध्य प्रदेश पुलिस का, वो डीजीपी होता है। डीजीपी को हम कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी के नाम से भी जानते हैं। डीजी की वर्दी पर भी एक अशोक स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। ठीक है, ये जानकारी हमें कलेक्ट करने में हमने वेबसाइट का उपयोग किया, जैसे न्यूज़ मेटो वेबसाइट है, उससे जानकारी हमने प्राप्त करी। बाकी जानकारी दुरुस्त है, इसका दुरुस्तीकरण हमने किया। बाकी ये जो जानकारी है अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे ज़्यादा कोई और रैंक जो है आपके लिए जानने की आवश्यकता नहीं है। इतनी जानकारी जितनी पीडीएफ में दी गई है पर्याप्त है। इसके हिसाब से जो है आपके मन में एक खाका तैयार हो जाएगा और एक जानकारी आपके मन में तैयार हो जाएगी कि पुलिस विभाग में जो रैंक्स होती हैं किस प्रकार की होती हैं और किस रैंक के अधिकारी को कैसे हम पहचान सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है एसबी स्टूडियो के सौजन्य से आप तक पहुंचाई गई। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।